नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। दोस्तों, आज के एग्रो न्यूज़ में मैं आपको एक अमेजिंग घर को दिखाने वाला हूं। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक छोटा खेत है, ये एक मिनी गार्डन है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आपको भी अपने घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए और गार्डनिंग करने के लिए ज़रूर इंस्पायर करेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन। दोस्तों, मन है तो आपको जरूर मार्ग मिलेगा। यदि आपको भी खेती करने की चाहत है तो आप किधर भी खेती कर सकते हो। आपके पास जमीन नहीं है तो क्या हुआ, आप अपने घर में भी खेती कर सकते हो। घर के सामने टेरेस के ऊपर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। बस आपका खेती में इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए, सिटी के घर में मौजूद होने वाला इस मिनी गार्डन में क्या क्या है देखेंगे। इसका नाम है भवानी गार्डन। पहले घर के सामने कौन कौन से पेड़ है इन्हें देखेंगे, फिर इसके बाद टेरेस के ऊपर क्या क्या है उनको देखने के लिए जाएंगे। सबसे पहले हमको घर के सामने ही एक बड़ा अमरूद का पेड़ दिखता है। ऊपर देखिए दोस्तों, अमरूद का फल भी लगे हैं, बहुत सारे अमरूद का फल है, देख सकते हो आप। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा फल है, आप इसे भी सेवन कर सकते हो। दोस्तों, इधर आप देख सकते हो घर के सामने ही पान के पत्ते हैं। ये पान का पेड़ है, वही जो आप खाते हैं ना पान, उसका ही पेड़ इस तरह से दिखता है। ये सब पान का पत्ते ही है। बहुत सारे लोग पान को खाते हैं, विथ सुपारी, विदाउट सुपारी। आप सुपारी के साथ भी पान को खा सकते हैं, बिना सुपारी से भी इसे खा सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है कि टोबैको के साथ मत खाइए। ये पान का पत्ते होते हैं ना, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। खाना होने के बाद इसे आप खा भी सकते हो, इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इस पान को और एक बड़ी विशेषता भी है, इस पान का एक ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस भी है। इस पान के पत्तों को शुभ समारोह में एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के रूप में भी दिया जाता है और लक्ष्मी पूजा में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। हर तरह के शुभ समारोह में पान जरूर चाहिए ही चाहिए। एक खाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और एक ट्रेडिशनल वैल्यू भी है और डिवोशनल वैल्यू भी है इस पान को। आप भी अपने घर में इस तरह का पान के पेड़ को लगा सकते हैं। दोस्तों, ये है अनार का पेड़, इसे मराठी में दालिम्ब बोलते हैं। ये अनार का पेड़ है, ये भी मार्केट में बहुत डिमांडेबल फ्रूट है। इसका हेल्थ बेनिफिट्स भी है, आप भी इसे घर में लगा सकते हो और खा भी सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है। दोस्तों, इस घर के सामने नारियल का पेड़ भी है, इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। नारियल के बारे में आपको स्पेशली बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तो आपको पता है, नीम का पेड़ है, ये बहुत बड़ा भी हुआ है। जब इस घर बन रहा था ना, इधर आसपास कोई घर नहीं थे, उस समय पे इस पेड़ को लगाया गया है। लगभग एक 10-12 साल का पेड़ है। ये नीम के पत्ते होते हैं ना, ये थोड़ा कड़वे होते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए ये अच्छे हैं। डोंट हेट दिस नीम लिप्स। आप इस नीम को पत्तों को नेचुरल शैम्पू के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाते वक्त गर्म पानी में एक 5-10 मिनट इन नीम के पत्तों को डाल दिया तो वो एक नेचुरल हेयर कंडीशनर और शैम्पू के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। यदि आपके हेयर्स में डैंड्रफ हुआ है तो आप इन नीम के पत्तों से नहा सकते हो, इससे कम होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हो एक आम का भी पेड़ है। ये आम का पेड़ अभी अभी लगाया गया है, इसलिए बहुत ही छोटा है, इसे अभी भी फल नहीं हुए हैं। दोस्तों, आप इधर देख सकते हो, ये है राउंड जास्मिन का प्लांट, मतलब ये मोगरा का पेड़ है। इसे अभी फ्लावर्स नहीं हुए हैं, शायद हो के गिरे लगता है। अब दोपहर हो चुका है ना, हवा से गिरे होंगे। इधर आप फ्लावर्स को नहीं देख सकते, लेकिन ये राउंड मोगरा का ही प्लांट है। दोस्तों, इसे तो आप जानते ही होंगे, आइडेंटिफाई करो ये क्या है। ये सीताफल का पेड़ है। इधर आप देख सकते हैं, इधर सीताफल भी हुए हैं, बहुत सारे सीताफल हुए हैं, लेकिन अभी ये कच्चे हैं। ये है गुड़हल का पेड़, मतलब ये है हिबिस्कस का प्लांट। हिबिस्कस फ्लावर को आप देखे होंगे, इधर देखिए, ये अभी भी छोटा है, इधर फूल नहीं हुआ है, लेकिन आप उधर देख सकते हो गुड़हल का फूल को, लाल कलर का फूल दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर, वही है गुड़हल का फूल। इन गुड़हल के फूलों को गणेश जी को भी अर्पण करते हैं और पूजा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
इसके साथ डेकोरेशन में भी इस गुड़हल को फूल को इस्तेमाल करते हैं। डेकोरेशन के साथ डिवोशनल वैल्यू के साथ इसे औषधीय गुण भी है। हेयर फॉल के लिए और अलग अलग डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए इन गुड़हल को पत्तों को और गुड़हल के फूल को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये स्वस्तिक जास्मीन का एक पौधा है। मोगरा होता है ना, वो स्वस्तिक मोगरा, वो उसका पेड़ है, लेकिन इधर अभी मोगरा नहीं हुआ है। और ये लाल फ्लावर का प्लांट है। दोस्तों, ये है काकड़ जास्मीन का पौधा। काकड़ जास्मीन को इंग्लिश में स्टार जास्मीन भी बोलते हैं। लेडीज़ गजरा डालते हैं ना, फूलों का माला, उसमें ये काकड़ जास्मीन ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस काकड़ जास्मीन का एक विशेषता ये है कि इसमें और मोगरा की तरह स्मेल नहीं होता। राउंड जास्मीन, स्वस्तिक जास्मीन को थोड़ा स्मेल होता है, फ्रेगरेंस होता है, लेकिन आमतौर पर इस स्टार जास्मीन को स्पेशल फ्रेगरेंस नहीं होता है। यही इसका एक स्पेशलिटी है। दोस्तों, ये है कनेर का फूल का पेड़। मैं थोड़ा क्लोजअप में दिखा रहा हूँ, देखिए, ये है कनेर का फूल। इसे देव कनेर भी बोलते हैं। डेकोरेशन में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ही डिमांड है इसको। दोस्तों, इधर देखिए, ये है तारों के पत्ते का पेड़ बोल सकते हैं, नहीं तो पौधा बोल सकते हैं। इसे अरबी पत्ते भी बोलते हैं। इसे सब्जी में, दाल में, पकोड़ा, भजी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये दाल में, सब्जी में, पकोड़े में एक मस्त टेस्ट को भी देता है और हमारे स्वास्थ्य को भी ये बहुत ही हेल्प करता है। ये स्वाद भी देता है और स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। आप भी इसे अपने घर में उगा सकते हैं और अपने खाने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना ही छोटा बचा है, ये बहुत बड़ा पौधा था, हमने इसे इस्तेमाल कर करके ख़त्म किया है, बस इतना ही बचा है। इधर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको इस तरह का जो एक बेल दिख रहा है ना, ये है अमरूद का बेल। अमरूद बेल कहते हैं इसे, और इसका कॉमन और पॉपुलर नेम ये है कि गिलोय। इसे गिलोय भी कहते हैं और अमरूद बेल भी कहते हैं। नाम में ही अमृत आया है, मतलब ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है ये बेल। इसका बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है। फॉर एग्जांपल के लिए, ये बेल खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है और इससे पाचन तंत्र भी अच्छा होता है। और हमारे शरीर में 3 तरह के दोषाज होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन 3 दोषाओं से उत्पन्न होने वाले सारे रोगों के लिए ये अमृत बेल एक तरह का रामबाण उपाय है। आप अमृत बेल का मतलब गिलोय का सेवन करते हैं तो त्रिदोषाओं से होने वाले सारे के सारे बीमारियों से आप बच सकते हैं। स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी ये गिलोय यानी अमृत बेल बहुत ही अच्छा है, आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों, इधर एक कॉम्प्लेक्स हुई है, ये गिलोय का बेल है ना, ऐसे ही एक गुड़हल के पेड़ के साथ बढ़ते बढ़ते गुड़हल में ही मिक्स हो चुका है। आप उधर देख सकते हैं, वो जो भी हार्ट शेप के बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं ना, लीव्स, वही है अमृत बेल के लीव्स। आई होप आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, वो हार्ट शेप का बड़े बड़े पत्ते हैं ना, वो सब गिलोय के पत्ते ही है। दोस्तों, इधर देखिए, यही है गिलोय के पत्ते, यही हार्ट शेप में दिखते हैं। दोस्तों, थोड़ा इस प्लांट को ध्यान से देखिए और इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। इसे आपने बहुत बार देखा होगा एडवर्टाइजमेंट्स में और बड़े बड़े लोगों के घर में, रिच पीपल्स के घर में इसे आपने आमतौर पर देखा होंगे। ये है मनी प्लांट। दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजर्स के फेवरेट प्लांट है। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर और एस्ट्रोलॉजर इस प्लांट को सजेस्ट कर रहे हैं। इसे अपने घर में जाके लगाइए, आपको भी पैसा आता है। भरपूर मात्रा में पैसे का खजाना ही आपके हाथ में लग सकता है। इस मनी प्लांट को लगाने से आपका लक भी ठीक हो सकता है, बैड लक गुड लक में बदल सकता है और आपका डेस्टिनी बदल होता है, ऐसे ये कहते हैं। इस घर में भी ये मनी प्लांट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए भाई साहब, ये पैसे का पेड़ है। मैं पहली बार इसे लाइव में देख रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट्स में देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इसे प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। पैसे का पेड़ इस तरह का दिखता है, इससे पैसा मिला तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, घर के सामने और घर के बगल में जितने भी फ्लावर्स थे, प्लांट्स थे, उनको मैं आपको दिखाया हूँ। अब हम घर के ऊपर
टेरेस पर और क्या क्या है देखने के लिए जाएंगे, चलो। दोस्तों असली खेती टेरेस के ऊपर है, इसे भी एंड तक केयरफुली देखिए, आपको और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट, इधर आप देख सकते हैं ये सब ड्रैगन फ्रूट्स के ही प्लांट्स है। इधर देखिए आपको ये दिख रहा है ना लाल कलर का फ्रूट, ये है ड्रैगन फ्रूट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं पता नहीं है, आमतौर पर हर जगह इसे ड्रैगन फ्रूट ही बोलते हैं। इंडियन मार्केट में ये ड्रैगन फ्रूट्स नए हैं, लेकिन आने वाले समय में ड्रैगन फ्रूट्स को बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है, क्योंकि आजकल हर एक डॉक्टर डायबिटीज़ के लिए इस ड्रैगन फ्रूट्स को सजेस्ट कर रहा है, ड्रैगन फ्रूट्स को खाने के लिए बोल रहा है। इसलिए आने वाले टाइम में इन ड्रैगन फ्रूट्स को बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है। ये ड्रैगन फ्रूट्स खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि इनको खाने से इम्यूनिटी सिस्टम एनहांस होता है, ये डाइजेशन के लिए और गट का हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये डायबिटीज़ का पेशेंट्स के लिए एक रामबाण उपाय की तरह इस्तेमाल होता है। इस तरह से इसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, इसलिए आजकल डॉक्टर्स इसे रेकमेंड कर रहे हैं खाने के लिए। दोस्तों हार्ट के हेल्थ के लिए भी ये ड्रैगन फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए और टेस्ट के लिए भी ड्रैगन फ्रूट्स बेस्ट होते हैं। इस घर के टेरेस पर बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट्स के ही प्लांट्स है, इस साइड में भी है और उस साइड में भी है। चलिए मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये है टेबल फ्लावर का एक प्लांट, इसे ज़्यादातर शो के लिए लगाए जाते हैं घर में। आप भी इस तरह से इसे घर में, टेरेस में, विंडोज़ के साइड में इन टेबल प्लांट्स को लगा सकते हैं। दोस्तों इधर आपको जो एक बड़ा इस तरह का ड्रैगन फ्रूट का प्लांट दिख रहा है ना, ये है मदर प्लांट। सबसे पहले इस घर में ये एक ही प्लांट था, इस एक प्लांट से ही बाकी सब इतने सारे प्लांट्स पैदा हुए हैं। ये मदर प्लांट है और ये सब चिल्ड्रन प्लांट्स है ड्रैगन फ्रूट्स का। दोस्तों एक खुशखबरी है, हल्की सी बारिश हो रही है। गर्मी से मेरा तो दिमाग फट रहा था, सर फट रहा था, थोड़ा अब बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंद गिर रही है, थोड़ा एनवायरनमेंट में कूलनेस आया है। इधर देखिए ये है तुलसी का पौधा। दो तरह के तुलसी होते हैं, एक राम तुलसी, दूसरा है श्याम तुलसी। जो लाइट कलर में तुलसी का पेड़ होता है ना उसे राम तुलसी बोलते हैं, और जो डार्क कलर के पत्तों का एक तुलसी होता है ना उसे श्याम तुलसी बोलते हैं या कृष्ण तुलसी भी बोलते हैं। लोग इस तुलसी के पेड़ को लक्ष्मी के अवतार समझकर पूजा भी करते हैं और इसे बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है। एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये हमेशा 24/7 ऑक्सीजन को ही छोड़ता है। एक विशेष पेड़ है, यदि आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो, अस्थमा है तो आप इस तुलसी के पत्तों को खा भी सकते हैं, ये भी थोड़ा टेस्टी होता है। दोस्तों इस तुलसी के पेड़ का और एक बढ़िया बेनिफिट होता है, वो ये है कि ये तुलसी का स्मेल की वजह से इंसेक्ट्स और स्नेक्स इसके आसपास नहीं भटकते हैं। यदि आप आपके घर के आसपास, सामने या टेरेस के ऊपर तुलसी के पेड़ लगाते हैं तो स्नेक्स आने का चांसेस कम होता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसके स्मेल की वजह से इसके आसपास किसी भी तरह का इंसेक्ट्स और स्नेक्स नहीं भटकते हैं। दोस्तों ये है कामकस्तूरी का प्लांट। ये कामकस्तूरी का प्लांट है, इसके सीड्स होते हैं ना, इनको लोग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कामकस्तूरी सीड्स को चिया सीड्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में। इधर देखिए चिया सीड्स इस तरह से दिखते हैं। वेट लॉस के लिए लोग इन कामकस्तूरी सीड्स को इस्तेमाल करते हैं। ये है दुर्वा घास, इसे अंग्रेजी में दुर्वा ग्रास बोलते हैं और हिंदी में दुर्वा घास बोलते हैं। दोनों भाषाएं में ही सेम इसका नेम है। इसे गणेश जी को अर्पण करते हैं पूजा के समय में। दोस्तों ये है एलोवेरा प्लांट, इसे हिंदी में घृत कुमारी बोलते हैं। पहले तो ये किसी को भी पता नहीं था, इसका बेनिफिट्स भी किसी को पता नहीं थे, लेकिन जब बाबा रामदेव आए ना तब से ये प्लांट फेमस हो चुका है। आजकल तो लड़कियों का फेवरेट प्लांट हो चुका है, क्योंकि इसे लगाने से स्किन ग्लो होता है,
यदि आप भी ग्लोइंग स्किन को चाहते हैं तो एलोवेरा प्लांट को अपने घर में लगाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। और हेयर फॉल को रोकने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका एक मेडिसिनल बेनिफिट भी है। कब्ज के बीमारी को ठीक करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए एलोवेरा जूस को पीने के लिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स लोग। दोस्तों, ये है अजवाइन प्लांट। इसके पत्तों को आप अजवाइन के अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ मसाला पदार्थ के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अजवाइन का स्मेल आता है। इन पत्तों को आप काट के सब्जी में या खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है बासमती प्लांट। इसमें बासमती राइस जैसे एक फ्रेगरेंस आता है। इसे बासमती के फ्रेगरेंस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप भी राइस बनाते वक्त इसके पत्तों को राइस में डाला तो वो राइस भी बासमती के जैसे स्मेल करता है। एक तरह का अच्छा खुशबू आती है। ये है सेवंती का फूल। इसे ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए और गजरा बनाने के लिए, सर में पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर है ये। दोस्तों, ये है ट्यूब रोज़। इसे तो हम जनरली सुगंधराज पुष्प बोलते हैं। इसका फ्रेगरेंस भी बहुत बढ़िया आता है और ये ज़्यादातर हार बनाने के लिए और डेकोरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको किंग ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। दोस्तों, ये है अपराजित। इसे शंख पुष्प भी कहते हैं। आई होप ये शंख की तरह दिखता है, इसलिए इसे शंख पुष्प कहते होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट इसे हिंदी में अपराजित भी कहते हैं और हमारे लोकल एरिया में इसे शंख पुष्प कहते हैं। इसे भगवान को समर्पित करते हैं पूजा करते वक्त, और डेकोरेशंस में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी के बेनिफिट्स के बारे में आपने बहुत जगह से सुना होगा। ये बहुत ही फेमस प्लांट है आजकल। इस ब्राह्मी को बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है और इसे खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपका माइंड का फंक्शनिंग यानी ब्रेन पावर ज़्यादा होता है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है और इससे स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल भी कम होता है। ओवरऑल आपका माइंड का एक हेल्थ के लिए, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए और मेमोरी पावर के लिए ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और इस ब्राह्मी में एंटी एजिंग गुण को पाए गए हैं और ये स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। ये है पुदीना। पुदीना के बारे में आपको डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुदीना के बारे में आप सभी तो जानते होंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये है टोमेटो का प्लांट। ये बहुत ही छोटा है, अभी अभी रिसेंटली इसे लगाया गया है, इसलिए इसे अभी भी टोमेटो नहीं लगे हैं। दोस्तों, ये है लेमन ग्रास। इसे हमारे मराठी में गौती चाय बोलते हैं। इसके पत्तों को चाय में डाल के उबालने से चाय को एक तरह का बढ़िया टेस्ट आता है। यदि आपका सर दुख रहा है तो उस समय आप गौती चाय डाल के चाय बना के पी सकते हो। ये अभी भी बहुत बड़ा था ये गौती चाय का प्लांट। हमने इसे बार बार इस्तेमाल करके ख़त्म किया है, इसलिए छोटा दिख रहा है। लेकिन ये भी एक छोटा एक प्लांट लगाए तो भी बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं। 1 से 10 ऐसे बढ़ते ही जाते हैं। ये है पालक भाजी। हमारे लोकेलिटी में इसे पालक भाजी बोलते हैं, हिंदी में इसे पालक सब्जी बोलते हैं। सब्जी में इसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और भजी में, पकोड़े में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, दाल में भी इसको डालते हैं। ये है कड़ी पत्ता। इसे हर एक सब्जी में और सांभर में, दाल में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस फूल को तो आपने हर जगह देखे होंगे। इसका नाम है सदाबहार फूल। इसका प्लांट इस तरह से होता है, देखिए, यह है सदाबहार का फूल। ये हर एक जगह पर और हर एक सीज़न में भी दिखता है, इसलिए इसे सदाबहार बोलते हैं। इंग्लिश में इसे पेरीविंकल बोलते हैं। दोस्तों, ये है गुलाब का प्लांट। आई होप ये वाइट गुलाबी का प्लांट है, फूल नहीं लगे हैं। उस साइड में रेड गुलाबी का प्लांट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इधर आप देख सकते हो लाल गुलाबी का प्लांट ये है। इधर 3-4 लाल गुलाब भी लगे हैं, आप देख सकते हो। ये है मूंग दाल का एक पौधा। 2 मूंग दाल भी हुए हैं, देखिए
आप मूंग दाल का सब्जी खाते हो ना, उसका ही ये प्लांट है। ये है नीडल जास्मिन का प्लांट। ये मोगरा है, लेकिन ये आमतौर पर आप मोगरा देखते हैं ना, उस तरह से नहीं दिखता है। इसका फूल होता है ना, एक तरह का नीडल की शेप में दिखता है, इसलिए इसे हमारे लोकेलिटी में नीडल जास्मिन बोलते हैं। और ये नीडल्स की तरह दिखने वाले मोगरा ही आगे जाके इस तरह का 5 पेटल्स होने वाले फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। 5 पेटल्स, 6 पेटल्स, 4 पेटल्स, इस तरह से। इधर है, देखिए दोस्तों, इधर आपको नीडल की तरह ये दिख रहा है ना, यही आगे जाके इस तरह से मोगरा का फूल बनता है। हमारे लोकेलिटी में इसे नीडल जास्मिन बोलते हैं। ये है इंसुलिन प्लांट। ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ये इंसुलिन प्लांट बेनिफिट करता है, मदद करता है। ये है कमल का एक पौधा, लोटस प्लांट। इसे कमल का फूल अभी लगे नहीं है, लगने के बाद आपको मैं बाद में अपडेट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, ये है एयर प्लांट। इसे किडनी स्टोन्स को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पत्थर चूर बोलते हैं इसे। किडनी में जो स्टोन्स हुए होते हैं ना, उनको चूर चूर करने के लिए इस मेडिसिनल प्लांट को इस्तेमाल करते हैं। ये है ब्रह्म कमल का प्लांट। डे में इसके फ्लावर नहीं दिखते हैं, सिर्फ रात में दिखते हैं। दोस्तों, घर के इस मिनी गार्डन में इतने सारे प्लांट्स हैं और फ्लावर्स भी है। आई होप आपको इससे थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन मिला है और अपने घर में खेती करने के लिए आपको थोड़ा मोटिवेशन भी आया है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे प्लांट्स को लगाने के लिए बहुत खर्चा हुआ होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल भी 0 बजट में हुआ है। आप अब तक कितने भी प्लांट्स देखे हैं, फ्लावर्स देखे हैं, हर्ब्स देखे हैं ना, वो सारे के सारे 0 बजट में उगाए गए हैं। घर में जो वेस्ट थे ना, उसको ही कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट करके इनको फर्टिलाइज़र्स के रूप में डाल के इन्हें बड़ा किया गया है। इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। घर में जो कचरा होता है, किचन का जो एक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, उन्हें ही इस तरह के बड़े डब्बे में डाल के उनको सड़ाया गया है। और इसके बाद इसको ही सॉलिड फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में निकाल के इन पेड़ों को एज अ टॉनिक डाला गया है। इन सारे प्लांट्स को बड़ा करने के लिए किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल नहीं किया है। यूरिया भी नहीं इस्तेमाल हुआ है, DAP भी नहीं इस्तेमाल हुआ है। ये प्योर एंड प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग है। केमिकल से ये सारे प्लांट्स 100% मुक्त है। और इन पौधों को लगाने के लिए जो एक गमलों का हमने इस्तेमाल किया है ना, ये भी नेचुरल है। लॉकडाउन के समय में घर का थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा था, उसमें सीमेंट वगैरह बचा था। इससे ही हमने इस तरह के राउंड पॉट्स को बनाया है और इसके ऊपर हमने खुद इस तरह का पेंट को किया है। हमने इस तरह का पॉट्स को भी बनाया है घर में ही। और घर में इस तरह का प्लास्टिक का टोकरी होते हैं ना, वो टूटने के बाद उनको ही हम पॉट्स के रूप में इस्तेमाल किया है। और टूटे हुए प्लास्टिक के बकेट और कलर का पेंट्स के बकेट होते हैं ना, उनको ही हम पॉट्स के रूप में इस्तेमाल किया है इधर। दोस्तों, यदि आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के फेमस होना चाहते हैं, तो अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, तो नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप वीडियो एडिटिंग को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। अब तक आप जो भी देखा है ना, वो सब 0 बजट में ही हुआ है। आप भी इस तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। अपने घर में जो एक वेस्ट मटेरियल बचा होता है ना, उसे ही फर्टिलाइज़र्स के रूप में इन प्लांट्स को डाल सकते हैं। बिल्कुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग को कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिला है। इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। टेक केयर।